नमस्कार दोस्तों। आखिरकार ममता बनर्जी को आटे दाल का भाव पता चल ही गया। ममता बनर्जी की जुबान जो है वो थरथराने लगी है। कांपने लगी है उनकी आवाज़। हालांकि आरजीकर हॉस्पिटल का मामला हुआ, उसके बाद संदेश खाली का मामला हुआ और साथ ही साथ उसके बाद आपने देखा कि कैसे मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई और हिंदुओं को मारा गया। इन सारी बातों के बाद भी ममता बनर्जी शांत बैठी हुई थी, लेकिन अब वो कांपने लगी हैं। पहले वो चैलेंज करती थी मोदी को, चैलेंज करती थी केंद्र सरकार को, लेकिन आज ममता बनर्जी कांपने लगी हैं। मुस्लिम वोटों के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई हैं ममता बनर्जी कि मेरा साथ मत छोड़ना, नहीं तो अमित शाह तुम्हें देश से भगा देगा। मेरे तो समझ के बाहर है कि इस देश का मुसलमान समाज है कैसा। आज तक हिंदू समाज के लोगों को किसी ने ऐसे नहीं कहा होगा कि तुम्हें ये भगा देगा, वो भगा देगा। और मुसलमान समाज के लिए देखिए वो नेता क्या इस्तेमाल कर रही है कि तुम्हें अमित शाह देश से बाहर निकाल देगा अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो। पता नहीं कैसे हैं वो साथ देने वाले भी, वो तो वही जाने। लेकिन मुद्दे की बात अगर हम करें तो ममता बनर्जी ने कल एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलाई। सारे के सारे पश्चिम बंगाल के मुसलमान इमामों को बुलाया गया और सबके सब दाढ़ी वालों को बुलाकर जो है उन्हें संबोधित किया गया एक बहुत बड़े ऑडिटोरियम में। एक ऑडिटोरियम है कलकत्ता के अंदर, इन हाउस है सब कुछ, उसके अंदर सभी के सभी आए और उन्हें संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने साफ कहा कि अमित शाह बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल जो किया वो ये था कि मैं चाहूंगी कि प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह को कंट्रोल में रखें, क्योंकि अमित शाह कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं, सारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तरीके के हालात हैं उसके लिए केंद्र सरकार और अमित शाह जिम्मेदार हैं। उन्होंने ये भी कहा जब बांग्लादेश के अंदर हालात खराब चल रहे हैं तो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लाने की आवश्यकता क्या थी, उन्होंने ये भी कहा। देखिए, एक राज्य सरकार की मुख्यमंत्री की इतनी ज़्यादा औकात कि वो देश की चुनी हुई सरकार को इस तरीके से चैलेंज करे। अगर इंदिरा गांधी के समय ये चैलेंज किया गया होता तो गर्दन मरोड़कर हाथ में थमा दी गई होती इंदिरा गांधी द्वारा, और अगर मनमोहन सिंह के समय भी किया होता तब भी ये कर दिया गया होता। प्रधानमंत्री मोदी ने तो आज तक कहीं राष्ट्रपति शासन ऐसे लगाए नहीं कि सरकारें गिराकर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया हो। और यही कमी है शायद प्रधानमंत्री मोदी की भी और अच्छाई भी है। लेकिन ममता बनर्जी ने यह चैलेंज करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से मैं गुजारिश करूंगी कि वो कंट्रोल करें अमित शाह को। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के जाने के बाद अमित शाह तुम कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, तुम घुटनों पर आ जाओगे। अंदाजा लगा के देखिए, शब्दों के चयन पर जाइए ममता बनर्जी के। एक औरत जो चुनावी मैदान में खुलकर लड़ती हो वो मुस्लिम समाज के अंदर गिड़गिड़ा रही थी। आप अंदाजा लगाइए कि अमित शाह को चैलेंज कर कर ये कहा जा रहा है कि तुम घुटनों पर आ जाओगे, तुम पर कंट्रोल किया जाए, फलाना हो रहा है, धमकाना हो रहा है। और जब इतना से भी उसका पेट नहीं भरा तो ये भी कह दिया कि मुर्शिदाबाद की हिंसा जो हुई है उस हिंसा की पूरी जिम्मेदारी बीएसएफ की है, क्योंकि बीएसएफ के भेस के अंदर बाहर से आए हुए लोगों ने फायरिंग की। आप अंदाज़ा लगाइए कि कोई मुख्यमंत्री ऐसे बोल सकता है? और कोई क्या केंद्र सरकार बीएसएफ के भेस में किसी और को भेजेगी? उन्होंने कहा कि बाहर के प्रदेशों से 6-5 रुपए देकर बीएसएफ की वर्दी पहनाकर लोगों को भेजा गया फायरिंग करने के लिए। अरे भैया, जब वर्दी पहनाकर भेजा गया, तुम्हारे पास इतनी अच्छी इंटेलिजेंस है तो तुम वाहियात औरत, तुम्हारी पुलिस क्या कर रही थी? तुमने उन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? झक मार रही थी तुम्हारी पुलिस। इस तरीके के हालात हैं पश्चिम बंगाल के अंदर और ये ममता बनर्जी डर गई हैं, उनकी जीभ कांप रही है। उन्होंने मुसलमानों को संबोधित करते हुए साफ कहा कि आपको बहकना नहीं है, आपको बरगलाना नहीं है, आपको बरगलाने की पूरी कोशिश की जाएगी, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं करना है। आपने सीपीएम का और कांग्रेस का साथ बिल्कुल नहीं देना है, आपने केवल मेरे साथ रहना है, नहीं तो अमित शाह आपको इस देश से बाहर निकाल देंगे। आप अंदाज़ा लगाइए इन शब्दों का। आखिर अमित शाह पिछले 11 साल से मोदी जी के साथ हैं और पिछले 6 साल से लगभग वो गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं। कितने मुसलमानों को देश से भगा दिया गया होगा? ये जो चुटकुला टाइप की बातें हैं, इन बातों से मुसलमान पता नहीं कैसे प्रेरित हो जाता है।
और वो प्रेरणा तभी हो सकती है, वो तभी हो सकता है जब ऊपर वाला हिस्सा पूरा खाली हो। लेकिन मुद्दे की बात अगर हम करें तो ममता बनर्जी इस वक्त ऐसी हालत में पहुंच गई हैं कि उन्हें अब समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। ये वही हालत हो गई है कि जैसे कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात। जब उन्हें पता है कि अब राजनीतिक लड़ाई हाथ से जा रही है तो उस राजनीतिक लड़ाई को कैसे वापस हासिल किया जाए। मुसलमानों के आगे गिड़गिड़ाने से मैं नहीं मानता ममता बनर्जी को कोई फायदा हो सकता है, क्योंकि मुसलमान वोट तो पश्चिम बंगाल के अंदर एक मुश्त ममता बनर्जी को ही मिलेगा और उसी को ही मिलता रहेगा। मुसलमानों के पास वहां पर कोई विकल्प नहीं है। भाजपा को तो हटा ही दीजिए, दूसरों को वो वोट देता नहीं है। वो उन्हीं को वोट देता है जहां पर भाजपा हार रही हो या जो भाजपा को हराने का दम रखता हो। तो ममता बनर्जी को तो मुस्लिम वोट मिल ही रहा है और मिलता रहेगा और यही मिलेगा भी। लेकिन फिर गिड़गिड़ाने की आवश्यकता तो मैं नहीं मानता कुछ भी है, क्योंकि आज तक मुस्लिम वोटों को लेने वाले मुस्लिमों को हमेशा ही जूते से मारते आए हैं और फिर भी मुस्लिम उनको वोट देने के लिए तैयार है। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको पता है कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी क्यों गिड़गिड़ा रही हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि थोड़ा सा भी वोट अगर खिसका तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन बिल आया है, ये आया है, वो आया है, लेकिन आपको खिसकना नहीं है, आपको मेरे साथ डटे रहना है। तो ये ममता बनर्जी की एक तरीके से आप कह सकते हैं जो डर है उनका वो सामने आ रहा है। ऐसा नेता तभी बोल सकता है जब वो डरता है। केजरीवाल को देखा था आपने दिल्ली के अंदर, 60 सीटें एक बार, 63 सीटें एक बार, लेकिन आज हाल देखिए क्या है। ममता बनर्जी का भी ये हाल ज़्यादा दूर नहीं है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।